बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया वैस और आज मैं अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स लेके आई हूँ। आप जब वीडियो को फुल देखेंगे आपको ख़ुद एहसास होगा कि आपने कुछ इस वीडियो से नया और यूनिक सीखा है। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी उम्मन क्या होता है हमारे वाशरूम में जो इस तरह के छोटे पीस के सोप हो जाते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं या ये ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको कुछ इस तरह से ग्रेड कर लेना है और ग्रेड करने के बाद आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल देना है। देखिए मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करूँगी और आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना ज़्यादा आपने मिक्स करना है कि ये एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए, इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगी तो ये देखें ज़बरदस्त सा लिक्विड हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस तरह के जो पेपर के हमारे पास शॉपिंग बैग होते हैं आपने इनको ले लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा जो वाइट कलर का हो या किसी भी कलर का हो, बारीक सा लोन का आपने ले लेना है और लेने के बाद आपने इस मिक्सचर को किसी चम्मच की मदद से इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। जितना अच्छा आप लेप करेंगी उतना ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देने वाला है। और लगाने के बाद आपने इसको धूप में रख देना है और धूप में ड्राई ये होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सीज़र की मदद से इसके छोटे छोटे पीसीज आपने कट कर लेने हैं और इससे हम बनाएंगे पेपर सोप। मार्केट का जो हम महंगे महंगे जो पेपर सोप होते हैं उसकी बजाय अगर हम घर में इस पेपर के जो शॉपिंग बैग है इनसे अगर हम पेपर के सोप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। अगर आपके पास ये पेपर का शॉपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी लोन का पीस ले लें, उस पर ये सोप लगा दें। ये देखें ये मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और कट करने के बाद अभी ये सिर्फ ऊपर से मैं एक छोटा सा पीस कट किया, बाकी जो पीस है देखिए अभी वैसे ही है और इससे कितने ज़्यादा आपके पेपर जो सोप हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसका रिज़ल्ट चेक कराऊँगी कितना ज़बरदस्त है। चलें जी, एक तो पानी में गिर गया अब हम इसको गीला करेंगे और गीला करने के बाद ये देखें कितनी ज़्यादा इससे झाग निकलेगी। आप ये बना के बच्चों को दे दें जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल में तरह तरह के सोप यूज़ होते हैं, डिफरेंट बच्चे यूज़ करते हैं जो जरासीम वाले हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के पेपर सोप बना के बच्चों को दे देंगी, अगर आप ऑफ़िस जानती हैं तो आप अपने बैग में रख लें, अगर आप ट्रैवलिंग करती हैं तो अपने पास रखेंगी, जहां आपको ज़रूरत होगी आप आसानी से इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बैग से आपके महीने भर के जो पेपर सोप हैं वो रेडी हो जाएंगे। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन जो लोग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं वो इसको बेहतर जानते हैं कि जब ग्लासेस गंदा हो जाए तो देखने में कितनी मुश्किल होती है। तो इसको साफ़ करने के लिए हम कभी टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कपड़े की मदद से इसको साफ़ करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से एक दफ़ा ग्लासेस को साफ़ कर लें तो आप यकीन माने बिल्कुल ऐसे ग्लासेस हो जाएंगे जैसे अभी आपने नया इसमें शीशा डलवाया। आपने क्या करना है, डायरेक्ट शैम्पू को इसके ऊपर नहीं डालना बल्कि शैम्पू को पहले हाथ में लेना है और इसकी झाग बना के आपने जेंटली ग्लासेस को वॉश कर लेना है, हल्का हल्का सा रब करना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देखेंगे इसके शीशे कितने ज़बरदस्त चमकदार हो गए हैं। और अब मैं 2 अदद टिश्यू के पीसीज लूँगी, एक ही मदद से पहले मैं इसके ऊपर जितना पानी है उसको ड्राई कर लूँगी और ड्राई करने के बाद जो दूसरा टिश्यू होगा उसकी मदद से इसके ऊपर जो जितना भी हल्का फुल्का स्क्रैच रह गया है या निशान रह गए हैं उनको ख़त्म करेंगे। और जब इसको आप साफ़ कर लेंगी और इस्तेमाल करेंगी तो आप यकीन माने इतना क्लियर आप देख पाएंगी इसकी मदद से कि आप हैरान रह जाएंगी कि इतना ज़बरदस्त से इससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इतनी ज़बरदस्त आपकी ग्लासेस जो हैं वो चमक उठेंगी और आपकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी लाज़मी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसी तरह नई नई चीज़ें मुझसे सीखती रहें। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमूमन क्या होता है, शावर लेते हैं और उसके बाद हमारे टॉवल हो जाते हैं गीले और इन गीले टॉवल को अगर हम धूप में फैलाते हैं तो हैंगर पे लगा के, तो क्या होता है हैंगर पे जब इसको फैलाते हैं तो ये बड़े साइज़ में होने की वजह से प्रॉपर जो है हैंगर पे इनको फैलाना मुश्किल होता है।
तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसको पहले सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद दोनों साइडों पे आपने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। आपने दोनों साइड से इतना इतना एंगल इसका करके आपने इसको फोल्ड कर देना है। सेंटर में उतना रखना है जितना आसानी से हैंगर के ऊपर आ जाता है। और फोल्ड करने के बाद अब आपने जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है इसको आपने हैंगर की ऊपर वाली साइड पे कुछ इस तरह से टर्न करके ले जाना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे ये देखें कुछ इस तरह से। अब देखिए सारे हैंगर के ऊपर आपने टॉवल को अच्छे से फैला लिया है, और फैलाने के बाद अब आप इसको जब धूप में डालेंगी तो ये जो आपका टॉवल है ये सारी साइड से इक्वली ड्राई हो जाएगा, और अब आपको मुश्किल भी नहीं होगी कि आपका जो टॉवल है वो आधा ड्राई हुआ है और आधा ड्राई नहीं हुआ। इस तरह आप जो दुपट्टे हैं उनको भी हैंगर के ऊपर इसी तरीके से लगा के दुपट्टों को भी आप धूप में फैला सकती हैं और ड्राई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका घर छोटा है, आपके घर में धूप नहीं आती, तो आप अंदर भी कमरे में हैंगर के ऊपर इसको इस तरह फैलाएं, और फैलाने के बाद किसी भी चीज़ के साथ हैंग कर दें, और इस तरह जो टॉवल है सारी साइड से खुश्क हो जाएगा, और इसके अंदर से एक जो सिल्ली सी स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 4 में आपने 2 स्पून लेने हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, और आप एक अदद आपने क्लॉथ पिन ले लेनी है, और साथ ही आपने टेप ले लेनी है। अब आपने क्या करना है, जो स्पून है उसकी साइड को आपने कुछ इस तरह क्लॉथ पिन के ऊपर लगा देना है। क्लॉथ पिन की अपोजिट साइड पे आप जब लगाएंगी तो एक ज़बरदस्त सा ये चिमटा हमारे पास रेडी हो जाएगा। चिमटा कैसा रेडी होगा, इससे हम कोई भी जो चीज़ फ्राई करते हैं इससे आसानी से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम एग बॉयल करते हैं या आलू बॉयल करते हैं या कोई और चीज़ जो बॉयल करते हैं तो वह गर्म पानी के अंदर से उठानी, उसको पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसकी मदद से आसानी से उनको उठा सकते हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर मैं टेप के साथ इसको रैप कर लूँगी, और इसी तरह दोनों साइडों पे जो स्पून है लगा के उनको अच्छे से रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद ये देखें एक ज़बरदस्त सा चिमटा हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इससे चीज़ें पिक करते हैं ताकि आपको दिखाते हैं कि इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है और कितनी आसानी से आप चीज़ों को गर्म तेल के अंदर से, गर्म पानी के अंदर से पिक कर सकती हैं। जैसा कि अब विंटर का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, हर घर में एग बॉयल किए जाएंगे, खाने के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी। तो आप इस तरह का जो चिमटा है वो बना के रख लें, और इस तरह आप इसकी मदद से आसानी से बॉयल अंडों को गर्म पानी से निकाल सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टिप है और रिज़ल्ट देगी। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हम कोई भी चीज़ इस तरह पानी के अंदर भी घोलते हैं, जब उसका हम पानी निकालते हैं हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है पानी निकालने में, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम पानी निकालते हैं तो बहुत सी चीज़ें पानी के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं, यानी ज़ाया हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह जो टूथपिन होती है आपने इस तरह अंदर रख देनी है, ऊपर से प्लेट के साथ कवर करके आपने स्पीड के साथ सारा पानी निकाल देना है, और बेफिक्र हो जाएं, कोई भी चीज़ आपकी जो है बाहर नहीं गिरेगी। आप आखिरी कतरे तक जो पानी है उसको निकाल पाएंगी, और आपकी जो भी चीज़ें आपने भिगोई हुई हैं या बॉईल करते हुए आप उसका पानी निकाल रही हैं तो आप आसानी से इसकी मदद से निकाल सकती हैं। और अगर आपके पास टूथपिन नहीं है तो आप बर वक्त क्या कर सकती हैं, जो स्पून हर घर में मौजूद होता है वो रखें इस तरह से, और इसके ऊपर प्लेट दें, और आप आसानी से इसकी मदद से भी चीज़ों के अंदर से पानी को निकाल सकती हैं, चीज़ों को निथार सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। आप लाजमी इनको फॉलो किया करें, क्योंकि मैंने 8 टिप आपके साथ शेयर करनी है, इसमें से कोई ना कोई टिप तो ऐसी होगी जो आपकी ज़िंदगी को लाजमी आसान बनाएगी। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरह का जो टिश्यू रोल होता है, इसके अंदर से इस तरह का जो खाली रोल निकलता है, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। क्या करना है, इसके ऊपर आपने डबल टेप कुछ इस तरह से मेजरमेंट करके कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने पहले मेजर कर लेना है, और अब आपने इसकी कटिंग करके और इसको बिल्कुल स्ट्रेट आपने लगा देना है। और लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, वाशरूम में जाना है, और अमूमन क्या होता है जब हम वाशरूम में ब्रश इस तरह स्टैंड पे रखते हैं तो शावर लेते हैं या ब्रश वगैरह करते हैं तो गीला हो जाता है।
तो गीला होने की वजह से हमारे बाल जो हैं वो भी गीले हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह शीशे की एक साइड पे इस टिश्यू रोल के खाली जो रोल होता है इसके कवर को कुछ इस तरह से लगा लेना है। और लगाने के बाद अब आपने हेयर ब्रश को इसके अंदर हैंग कर देना है। अब बेफिक्र हो जाएं, अब जो आपका हेयर ब्रश है वो गीला नहीं होगा। आपको जब भी ज़रूरत होगी आप वाशरूम में इसको पिक करेंगे और आसानी से इसको हेयर ब्रश को यूज़ कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त टिप है। टिप नंबर 7 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अमूमन क्या होता है, घर में जब हम सफाई करते हैं तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, हम प्रॉपर वहाँ से सफाई नहीं कर पाती। तो आपने क्या करना है, एक अदद सॉक्स लेनी है जो घर में वेस्ट हो चुकी हो, तो आपने कुछ इस तरह से हैंगर के ऊपर चढ़ा लेनी है। ये देखें, ये सिर्फ एक सॉक्स से हम ज़बरदस्त सा काम लेंगे सफाई करने वाला। अब ये ड्रेसिंग टेबल है, इसके नीचे देखें कितनी कम स्पेस है। यहाँ पे ना तो झाड़ू जाएगा और ना ही आप हाथ की मदद से सफाई कर सकती हैं। अब आप हैंगर की मदद से एक ज़बरदस्त तरीके से सफाई जो है ड्रेसिंग टेबल के नीचे से, और बहुत सी ऐसी जगह और भी होती हैं जैसे अलमारी के नीचे, साइड टेबल के नीचे, आप आसानी से कचरे को निकाल सकती हैं और इस तरह की जगहों से आप आसानी से सफाई भी कर सकती हैं। और टिप नंबर 8 भी बहुत ज़बरदस्त है, ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इसके अलावा जो बुक रीडिंग के शौकीन हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, जब आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं या कोई चैप्टर याद कर रहे होते हैं और आपको याद करते करते कोई काम याद आ जाता है तो आप वैसे ही बुक को बंद करके चले जाते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो आपको याद भूल जाता है कि आप किस पेज पे रीड कर रहे थे, या आपको पता भी हो तो आप उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। आपने क्या करना है, इस तरह हेयर पिन लेनी है और हेयर पिन के ऊपर कुछ इस तरह से रिबन लगा देना है। रिबन लगाने के बाद आपने डबल गिरा लगा देनी है, और गिरा लगाने के बाद आपने इसको अपनी जो डायरी है या आपकी रीडिंग बुक है, आपने उसके अंदर कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। लगाने के बाद अब आप जब भी कहीं भी जाएंगे तो आपने इस पॉइंटर की मदद से आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप जहाँ से पेज छोड़ के जाएंगे उसी पेज पे आके आप दोबारा आसानी के साथ इसको रीड कर सकते हैं। ये देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त एक जो हमारे पास पॉइंटर पिन रेडी हो गई है। पॉइंटर स्टिक कह दें, पॉइंटर पिन कह लें। लास्ट में इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में आपको कोई भी टिप्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को करना मत भूलिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।